अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशी मकबूल आज आपके लिए लाई है ट्राउज़र बॉटम डिज़ाइन, कैप्री डिज़ाइन, शलवार पोंचा डिज़ाइंस। इस वीडियो से आपको इतने सारे डिज़ाइन और आइडियाज़ मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन मिलेगी अपने ट्राउज़र को बनाने के लिए कि हम किस तरह से बारीक लेसेस, ज्वाइंट लेस, शटर लेस, चिकन लेस, सीढ़ी लेस और मुख्तलिफ फैब्रिक, मुख्तलिफ ऑर्गेन्जा टिश्यू फैब्रिक और मुख्तलिफ कटवर्स फैब्रिक या इस तरह से शटर लेस से बहुत ही प्यारे प्यारे ट्राउज़र बॉटम हम खुद से बना सकते हैं। वैसे तो मार्केट से बने बनाए ट्राउज़र मिल जाते हैं हर कलर के, हर टाइप के, लेकिन कुछ ट्राउज़र हमें इस तरह के भी बनवाने पड़ते हैं सेपरेट कि हम लॉन कॉटन के जो ड्रेसेस होते हैं कलरफुल, उनके साथ वाइट ऑफ वाइट ट्राउज़र को कैरी करें। अब माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक आ रहा है और रमज़ानुल मुबारक से पहले अगर आप चाहती हैं तैयारी करना अपने ड्रेसेस की, जुमातुल मुबारक के ड्रेसेस, रमज़ानुल मुबारक के यानी रमज़ान अफ्तारी के ड्रेसेस या ईद के, और अगर आप हज और उम्रे के लिए जा रही हैं तो तब भी आप चाहेंगे आपके ड्रेसेस भी प्यारे प्यारे हों। ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग अगर आप करना चाहें तो कर सकती हैं, क्योंकि वो ड्रेसेस बाद में भी पहने जाएंगे। तो रमज़ानुल मुबारक के ड्रेसेस, अफ्तारी के ड्रेसेस, मुख्तलिफ इवेंट्स के ड्रेसेस पर हमारी यही कोशिश होती है ट्राउज़र भी प्यारा हो। ज़रूरी नहीं सभी ट्राउज़र बॉटम की डिज़ाइनिंग करवाएं, बल्कि जो बच्चियाँ करवाती हैं उनको तो ये बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि हमारा ट्राउज़र सबसे मुनफरिद और अलग डिज़ाइनिंग का हो, क्योंकि ट्राउज़र भी उतने ही प्यारे लगते हैं जैसे कुर्ते का नेक लाइन, स्लीव्स के बॉटम्स, डिज़ाइनर दामन और दुपट्टे के स्टाइल, हर चीज़ अपनी जगह बहुत खूबसूरत लगती है। तो मैं आपसे गुजारिश ये भी करूँगी, अगर आपने कटिंग स्टिचिंग सीखनी हो, देखनी हो, समझनी हो बिगिनर्स गर्ल्स ने, तो उनके लिए मेरे चैनल पर कटिंग स्टिचिंग के DIY मौजूद हैं। स्पेशली बिगिनर्स बच्चियों के लिए ऐसी वीडियोस को शूट किया जाता है ताकि बिगिनर्स बच्ची अपने घरों में बैठकर स्टिचिंग को सीख सकें, क्योंकि उनको सीखने से बेनिफिट ये होता है कि तो कहीं आना जाना नहीं पड़ता और तैयार होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई किसी के यहाँ ट्रांसपोर्ट का इशू है, किसी के यहाँ फ़ीस देने का इशू है, तो ये तमाम बातें यूट्यूब ने आपके लिए आसान कर दी हैं। घर बैठे यूट्यूब से आप किसी भी चैनल से कटिंग स्टिचिंग के DIY निकाल कर देख सकती हैं। कोई भी हल्का फुल्का सा पैकेज करवा लें यूट्यूब वीडियोज़ के लिए, डाउनलोड कर लें वीडियो, जब दिल चाहे स्टिचिंग सीखनी है तो उन वीडियो से हेल्प ले लिया करें, क्योंकि खुशी मकबूल अपनी स्टूडेंट्स को जब भी सिखाती हैं उनकी छोटी छोटी वीडियोस सिखाते वक्त भी शूट कर लेती हैं, ताकि अपनी बिगनर्स प्यारी प्यारी बेटियों, बहनों और बच्चियों को सिखा सकूं, दिखा सकूं। तो मेरी कोशिश यही होती है मैं आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करूं और आपको समझ भी आ जाए। तो ऐसी वीडियोस यकीनन आपके लिए हेल्पफुल होंगी, क्योंकि किसी को कोई गाइडलाइन देना, अच्छा मशवरा देना, कुछ समझाना, ये भी एक सदका है, और किसी के काम आना ये तो बहुत बड़ी नेकी और आपके लिए सदका है। तो ऐसी वीडियोस भी मैं तो इसी नज़रिए से ही शेयर भी करूँगी इंशाल्लाह, कि किसी के मैं काम आऊँ, किसी को कुछ गाइडलाइन दूँ, समझाऊँ, और वक्त बे वक्त वो मुझे याद भी कर सकें, मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखें, क्योंकि ये नेकियां हमारे काम आती हैं किसी को समझाने और बताने की। तो आप सभी उम्मीद रखूँगी आप भी आगे से आगे अपनी फैमिलीज़ को कुछ ना कुछ गाइडलाइन देती रहा करें। जैसे हम अपने टीचर से कुछ सीखते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में, या छोटे होते बच्चे 5th या 10th क्लास तक, तो वो उनके टीचर उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट करने के लिए, यानी समझ लें वो हमारे दूसरे पेरेंट्स हो जाते हैं, और वो हमारे लिए सदका जारिया बन जाते हैं, क्योंकि जब तक हम पढ़ते रहेंगे, उन्हें याद करते रहेंगे, उनके लिए दुआएं करते रहेंगे, तो उन्हें नेकियां मिलती रहेंगी। तो हमारे स्टूडेंट्स होने का यही फ़ायदा है कि हम अपने टीचर्स के लिए भी सदका जारिया बनते रहें, अपने वालिदैन के लिए भी, और दीन की तालीम हासिल करने वाली जो स्टूडेंट होती हैं, स्पेशली दीनी तालीम जो हासिल करती हैं, कुरान पाक पढ़ती हैं, वो तो बहुत बड़ी नेकी है, उसका तो कोई नेमुल बदल नहीं। तो उनके लिए आप स्पेशली यही कहूँगी, ये सबसे बड़ा सदका जारिया है टीचर्स के लिए। तो जो भी चीज़ सिखाना चाहता है, सीखना चाहता है, वो इस तरह यूट्यूब से भी सीख सकता है, क्योंकि यूट्यूब पर भी कुरान पाक की तजवीज़, सीखना, पढ़ना सब कुछ मौजूद है। और अल्लाह पाक सबको तौफीक दे, हदायत दे, मुझे भी और आप सबको भी, दुनिया वालों को भी। अल्लाह हमारे बच्चों को भी हदायत दे हमें दीन की, कि हमें अच्छे से सही वाली नमाज़ पढ़ने की तौफीक अल्लाह पाक दे, पूरे रोज़े रखने की तौफीक अता करे अल्लाह पाक हमें, और हमें दूसरों के काम आने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।
सुम्मा आमीन। तो खुशी मकबूल को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, क्योंकि मेरा काम भी यही होता है कि मैं आपको कुछ सिखाऊं और आपसे दुआओं की तलबगार हूँ। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे इस साल हज की सादा नसीब फरमाए और रमज़ानुल मुबारक के उम्रे मक्का या मदीना का इत्तिकाफ़ भी मुझे नसीब फरमाए। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपकी दुआओं की मुंतज़िर रहूँगी और मेरी दुआओं में आमीन कहें। आमीन सुम्मा आमीन।